हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि जॉब या बिजनेस का कितना प्रेशर लेना चाहिए। जॉब या बिजनेस का कितना प्रेशर लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? अब आमतौर पर होता यह है कि हम सक्सेस के लिए जॉब या बिजनेस का 100% प्रेशर ले लेते हैं या फिर मैक्सिमम प्रेशर ले लेते हैं, या हम मैक्सिमम प्रेशर ले लेते हैं और मैक्सिमम दबाव ले लेते हैं, या ये कह लीजिएगा कि हम जॉब या बिजनेस को लेकर के हम मैक्सिमम जिम्मेदारी ले लेते हैं। मैक्सिमम जिम्मेदारी ले लेते हैं और जब हम मैक्सिमम जिम्मेदारी ले लेते हैं तो परिणाम होता है कि हमको उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैक्सिमम वर्क करना पड़ता है। अर्थात हमारे ऊपर जब हमने मैक्सिमम जिम्मेदारी ले ली तो हमारे ऊपर मैक्सिमम प्रेशर आ गया। मैक्सिमम प्रेशर आ गया। अब सवाल ये भी उठता है कि हम खुद क्या मैक्सिमम प्रेशर झेलने भर को हैं? अर्थात क्या हम मैक्सिमम प्रेशर झेल सकते हैं? क्या हम मैक्सिमम जिम्मेदारी उठा सकते हैं या फिर ये पार्टिकुलर जिम्मेदारी क्या हम उठा सकते हैं या मान लिया केवल यह एक प्रैक्टिस ही है? क्या यह केवल एक एक्सपेरिमेंट ही है? या फिर केवल ये अपनी जिम्मेदारी को उठाने की यह एक टेस्टिंग ही है कि आखिरकार हम कितना प्रेशर हम उठा सकते हैं या कितना प्रेशर हम झेल सकते हैं, जॉब का या फिर बिजनेस का। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार कितना प्रेशर हमको लेना चाहिए, अर्थात कितनी जिम्मेदारी हमको लेनी चाहिए, अब या कितना प्रेशर लेना चाहिए। अब इस संबंध में सबकी अपनी अपनी धारणाएं हो सकती हैं, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हो सकती हैं, जिसके आधार पर सभी अलग अलग सफलताओं को प्राप्त करती हैं। तथा किस प्रकार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, किस प्रकार की कितनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, किस प्रकार की नॉर्मल जिम्मेदारी अर्थात किस प्रकार की कितनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए या किस प्रकार का कितना प्रेशर लेना चाहिए, अर्थात नॉर्मल प्रेशर या नॉर्मल जिम्मेदारी, या फिर क्रिटिकल प्रेशर या क्रिटिकल जिम्मेदारी, या फिर चैलेंजिंग प्रेशर या फिर चैलेंजिंग जिम्मेदारी, या फिर इम्पॉसिबल प्रेशर, इम्पॉसिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आखिरकार यह कितनी लेनी चाहिए, या फिर कॉमर्शियल प्रेशर या कॉमर्शियल जिम्मेदारी, या फिर जॉब को लेकर के प्रेशर या जिम्मेदारी। अर्थात यहाँ पर बात ये भी आती है, एक तो लाइफ में हम जिम्मेदारी या प्रेशर को लेते हैं, दूसरी चीज़ हम जॉब में जिम्मेदारी या प्रेशर को लेते हैं, तीसरी चीज़ बिजनेस में हम जिम्मेदारी या प्रेशर को लेते हैं, किसी फर्म दुकान कंपनी के लिए हम कोई जिम्मेदारी या प्रेशर लेते हैं, किसी फर्म दुकान कंपनी या किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी में हम जिम्मेदारी या प्रेशर लेते हैं। अब यह प्रेशर का अध्ययन या जिम्मेदारी का अध्ययन इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि यदि मान लिया प्रेशर या जिम्मेदारी ओवरलोड हो जाएगी, यदि ओवरलोड हो जाएगी तो क्या होगा कि स्वाभाविक बात है, इंजन बैठ जाएगा, बॉडी बैठ जाएगी, हेल्थ डाउन हो जाएगी। कहने का अर्थ यह बनता है कि मान लिया यदि किसी वाहन की कैपेसिटी मान लिया 10 कुंटल की है, 10 कुंटल ले जाने की उस वाहन की कैपेसिटी है, एक नॉर्मल कैपेसिटी उसकी 10 कुंटल की है। अब यदि उसकी अब ये जो कैपेसिटी होती है
एक होती है कि अधिकतम कैपेसिटी, अधिकतम कैपेसिटी, एवरेज कैपेसिटी या फिर मिनिमम मिनिमम कैपेसिटी। अब स्पीड में भी हो सकता है। अब मान लीजिए किसी वाहन की स्पीड मैक्सिमम 120 किलोमीटर है, मैक्सिमम 120 किलोमीटर है, नॉर्मल या एवरेज 40 से 50 किलोमीटर तक है, 40 से 50 किलोमीटर तक है, मिनिमम मिनिमम 1 2 4 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब ये जो प्रेशर है या जिम्मेदारी, अब मैक्सिमम पर आपने ले ली, मैक्सिमम पर ले ली तो स्वाभाविक बात है चलेगा तो जरूर, दौड़ेगा भी जरूर, लेकिन शीघ्र ही वह बैठ जाएगा, शीघ्र ही वह इंजन खराब हो जाएगा या बॉडी खराब हो जाएगी। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि अब यदि मान लिया यदि न्यूनतम है तो न्यूनतम में क्या होगा, न्यूनतम में यह होगा कि जो कास्ट आ रही है कास्ट ज़्यादा आएगी, जो एवरेज है, एवरेज में आपकी बॉडी या आपका इंजन भी सेफ रहेगा, साथ ही साथ एवरेज भी बढ़िया आएगा, अर्थात प्रॉफिट में रहेगा और लाइफ भी रहेगी। अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि हेल्थ, स्ट्रेंथ और लाइफ तीनों चीज़ों की सुरक्षा को देखते हुए प्रेशर लेना चाहिए या लोड लेना चाहिए या फिर जिम्मेदारी लेना चाहिए। अर्थात एवरेज को ध्यान में रखते हुए, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए और लाइफ को ध्यान में रखते हुए, अर्थात अब ये तो एक भौतिक संदर्भ में हमने ये बात की, लेकिन एक वर्कर के संदर्भ में भी हम ये